Hi guys, here superb content and the simplest explanation regarding direct and indirect speech only for you. Welcome back guys, here myself Jyoti Jain welcomes you to Jyoti classes. In this video we are going to discuss about direct and indirect speech, one of the most favorite of mine from all of the grammar topic. यहाँ पर मैंने एक टॉपिक आपको हिंदी और इंग्लिश में समझाने की कोशिश की है. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो और बहुत ध्यान से समझिएगा. लेट्स स्टार्ट. मैं अभी आपसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ ना. एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ माइंड, दैट मीन्स आई एम अ स्पीकर. आप मुझे जैसा सुन रहे हैं वैसा लिखोगे तो वो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच. यानी कि एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, बोलने वाले के बिल्कुल जैसा सुन रहे हो वैसा लिखोगे तो वो होगा बेटा डायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वर्ड्स ऑफ द अदर पर्सन इन हिज ओन वर्ड. आपने मुझे सुना और मुझे सुनने के बाद किसी और को बताते हो कि उस वीडियो में वो मैम ऐसे बोल रही थी, तो आपने उसको अपने शब्दों में बोला, यानी आपके खुद के शब्दों में मेरी बात को. तो यानी कि सुनो और किसी और को अपने शब्दों में बताओ. ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर? ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में भेद यानी डिफरेंस. एग्जाम्पल लेते हैं. ही सेड आई एम अ गुड टीचर. तो यहाँ पर ही सेड वो बोल रहा था कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ. यहाँ पर आपने किसकी बात बोली है? कि वो लड़का जो बोल रहा था कि आई एम अ गुड टीचर, है ना. तो यहाँ पर ये जो भी है वो डायरेक्ट स्पीच है. ही आई के लिए यूज़ हुआ है, उस लड़के के लिए यूज़ हुआ है. ठीक है. दैट मीन्स इस सेंटेंस में आपने उस लड़के के द्वारा जो चीज़ सुनी थी आपने उसकी वैसे की वैसे लिख दी है. तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच. जैसा सुना वैसा लिखा. अगर आप बोलते हैं कि ही सेड दैट ही वॉज अ गुड टीचर, तो क्या हो गया? यहाँ पर आपने अपने शब्दों में बोला कि वो बोल रहा था कि वो बहुत अच्छा टीचर है ना. यानी कि इनडायरेक्टली आप उसकी बात अपने शब्दों में बता रहे हो. सो इट्स अ डिफरेंस इन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर? नाउ डायरेक्ट स्पीच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है? इट्स ऑलवेज आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास इन डायरेक्ट स्पीच. जब भी आप डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब लिखोगे वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले क्षेत्र में आएगा. यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो सेंटेंस नहीं, उसके बाहर वाला जो वर्ब है ना वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब. और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? कि हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. जैसे कि यहाँ पर सेड है, SAID सेड. सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है. और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच विथ इन्वर्टेड कॉमाज है. ठीक है. सेकंड रूल है रिपोर्टेड वर्ब के लिए, इट कैन बी यूज आइदर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. यानी मतलब क्या हुआ इसका? ये जो सेंटेंस दिया है ना, ही सेड आई एम अ गुड टीचर, तो ये ही सेड जो है ना वर्ब वो आगे भी आ सकता है और या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आई एम गुड टीचर ही सेड. क्लियर हो गया? यानी कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच होती है. रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आते हैं और रिपोर्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती है. तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स के बारे में. क्लियर हो गया? नाउ वी डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. जब भी डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाए सेंटेंस को, उसमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है. अब इसे बहुत ध्यान से समझना आप लोग. फर्स्ट वन, सेंटेंस विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस दिया जाता है, इट कुड बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंटेंस. नीचे दिए गए प्रकारों में से किसी भी प्रकार का सेंटेंस वो हो सकता है, चाहे वो असर्टिव हो, असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, या इंटरोगेटिव हो सकता है आस्किंग क्वेश्चन वाला, इम्परेटिव हो सकता है जिसमें ऑर्डर वगैरह दिया जाए, ऑप्टेटिव हो सकता है जिसमें सिलेक्शन वगैरह हो, एक्सक्लेमेटरी वाला हो सकता है जिसमें एक्सक्लेमेशन साइन हो. लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम असर्टिव की. असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें आपको चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ भी दिए जा सकते हैं, चाहे हैबिचुअल एक्शन दिया जा सकता है, या मेनली पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं. इसमें ज्योग्राफिकल इवेंट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. यानी कि ऐसे असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे हम कि जिन्हें आप डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे.
अब बात करते हैं सेकंड रूल की। अब सेकंड रूल में देख लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला रूल है, कोई भी सेंटेंस दिया, इन्वर्टेड कॉमा दिए, उन्हें हटा दो। रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। जो भी आपको इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे रहे हैं उन्हें हटाना है, जो सिंगल कॉमा दिखाई दे रहा है उन्हें हटाना है। अब जब आप सिंगल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो उस सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा ना। तब लिखोगे कंजंक्शन दैट, जो रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को बैलेंस करेगा, यानी उन दोनों के बीच में आएगा। दैट, THAT, दैट। क्लियर। सबसे पहला क्या, कोई भी सेंटेंस है उसमें से मुझे क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना है। इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल कॉमा रिमूव करके उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में कंजंक्शन दैट यूज़ करना है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान से सुनो, ये जो कंजंक्शन दैट है ना, ये सिर्फ असर्टिव सेंटेंस की बात में आएगा। जब आप असर्टिव सेंटेंस को चेंज करते हो इनडायरेक्ट स्पीच में, तब आप कंजंक्शन दैट यूज़ करोगे। क्लियर। किसी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए, जोग्राफिकल इवेंट के लिए, जो ट्रूथ है बिल्कुल जो बा है उसके लिए, ज्योमेट्रिकल बा उसके लिए आप जो भी यूज़ करोगे बेटा तब THAT दैट आए। टेक वन एग्जाम्पल, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। सबसे पहले तो इसका वर्ब क्या है, SID सेड। अब उसके बाद द सन राइजेज इन द ईस्ट क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या चेंजेस होते हैं। ही सेड, ही का ही लगा दिया, सेड का सेड, कॉमा मैंने हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमास। अब ये इन दोनों सेंटेंस को जॉइन करने के लिए कंजंक्शन दैट यूज़ किया। उसके बाद ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा और सेंटेंस एज इट इज़ लिखा जाएगा। क्लियर। तो ये ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप। क्लियर। देयर इज सम मोर चेंजेस इन द sentence while you are change it direct to indirect. There is change in reporting verb, change in pronouns and change in tenses. Now we are discussing about the reporting verb. Reporting verb क्या होते हैं, जो inverted comma के बाहर वाले होते हैं verbs जो दिए होते हैं वो। अब वो verb अगर आपका प्रेजेंट टेंस में है, से है और सेज है, तो आपका verb बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, से सेज ही लिखोगे, से या सेज। अगर आपका पास्ट टेंस में वर्ब दिया है सेड, तो एज इट इज़ ही वर्ब रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपकी वर्ब विल से यानी फ्यूचर टेंस में दी है, फिर भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज़ रहेगी, विल से। और अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हैज़ सेड या हैड सेड है, तो वहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। क्लियर। कहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे, से, सेज, विल से, हैज़ सेड, हैड सेड और सिंपल सेड दिया हो तब रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज़ रहेगा, नो चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब। बट हियर TO2 एडेड टू सेज, सेड, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज टू, सेड टू दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। अब कैसे, अगर से टू दिया है तो टेल हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स, सेड टू है तो टोल्ड। समझ में आ रहा है। पहले तो बात है कहाँ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, जहाँ हमें से, सेज, विल से सेड दिया है, हैज सेड, हैड सेड दिया है, नो चेंज। बट इफ़ TO2 इज एडेड टू से, सेज, सेड, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होकर टेल, टेल्स, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंगली। समझ में आ रहा है ना ये पॉइंट, गेट इट। से टू उसका हो जाएगा टेल, सेज टू टेल्स, सेड टू टोल्ड। ओके, लेट्स ट्राई टू क्लियर with these examples. First one, he says I will come. Here the verb is says, SAY says. says क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ। प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस में से और सेज हो सिर्फ, तो आप वर्ब एज इट इज़ रहने देंगे। और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है तो आपका काम सिर्फ ईजी हो गया, आपका सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा, बीच में सिर्फ कंजंक्शन दैट जॉइन हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के सिर्फ कंजंक्शन दैट यूज़ करोगे। क्लियर। तो यहाँ पर वर्ब एज इट इज़ हो गई, से की सेज, ठीक है ना। ही सेज दैट ही विल कम। नेक्स्ट वन, शी हैज़ सेड,
आई एक्सरसाइज एवरी डे। मैंने अभी आपको बताया हैड सेड, सिर्फ सेड दिया हो तो वहाँ भी आपको चेंज नहीं करना है पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर शी हैज़ सेड एज इट इज़ रहेगा। आप इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके उसकी जगह कंजंक्शन दैट यूज़ करोगे। आई किसने बोला है? उस लड़की ने, शी ने बोला है, इसलिए आई की जगह प्रोनाउन की जगह आप शी यूज़ करोगे। ठीक है, शी एक्सरसाइज एवरी डे। शी देखो शी क्या है? थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, उसके साथ वर्ब में एस ई एस लग जाती है, इसलिए यहाँ पर एक्सरसाइजेज हो गया। क्लियर? तो शी एक्सरसाइजेज एवरी डे। हैड सेड है, नो चेंज। हैड सेड है, नो चेंज, सिर्फ अकेला सेड है, नो चेंज। शी सेड, शी हैज़ सेड, शी हैड सेड, एज इट इज़ रहेगी वर्ब। नेक्स्ट वन, राधा सेड टू राम आई विल कम टुमारो। यहाँ पर देखो वर्ब क्या है? सेड टू। मैंने आपको बताया से टू प्लस सेज टू, और से टू हो तो उसकी फॉर्मेट चेंज हो जाती है वर्ब की। से टू अगर होता तो टेल हो जाता, सेज टू होता तो टेल्स हो जाता, और से टू है तो टोल्ड हो जाएगा पास्ट टेंस में। राधा टोल्ड, से टू की जगह लिख दिया टोल्ड राम। इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन दैट। आई किसने बोला है? राधा ने बोला है। किसने बोला है? राधा से टू राम, राधा ने राम से कहा था। आई तो मैं, तो राधा बोल रही है ना मैं, तो राधा के लिए शी यूज़ होगा यहाँ पर, राधा के लिए आई के लिए शी। विल का हो जाएगा वुड, क्योंकि बेटा ये पास्ट टेंस में चेंज किया है ना, से टू है, टोल्ड हो गया, तो अंदर जितनी भी टेंसेस होगी वो भी चेंज हो जाएगी। टोल्ड है तो आई का शी, विल का कर दिया वुड, कम, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। ये सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, डोंट बी पैनिक अबाउट दैट। अभी आप सिर्फ समझो कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस करने हैं। तो से टू है तो टोल्ड बोलना है इसको। क्लियर हो गया ना? तो राधा टोल्ड राम दैट शी वुड कम द नेक्स्ट डे। वर्ब के बारे में क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम प्रोनाउंस की। चेंज ऑफ प्रोनाउंस। व्हाट आर प्रोनाउंस? आई, वी, यू, he, she, it are pronouns which are used in the place of noun। जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी सर्वनाम। अब इन्हें आपको सेंटेंस के हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से समझिएगा। he said I will eat the food। यहाँ पर said, ऐसे आईडी said है तो आपकी वर्ब ऐसी कैसी रहेगी? तो ही का ही, said में कोई चेंज नहीं होगा, said। अब रिमूव किए हमने इन्वर्टेड कॉमास, उसकी जगह दैट लगाया। अब देखो यहाँ पर आई है, आई कौन है? एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो स्पीकर को ध्यान में रखना, यानी बोलने वाले को। बोलने वाला कौन है? ही यानी बॉय। बॉय अपने बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसने आई यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई मैं खुद, तो ही के लिए मैं यूज़ किया है, तो आई की जगह क्या यूज़ हो जाएगा? ही। यानी कि आपका जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन होता है। अगर फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर? तो यहाँ पर आई की रिप्लेस कर ही लिखा। अब मैंने आपको बोला था जब पास्ट टेंस में होता है तो अंदर की फॉर्मेट चेंज हो जाएगी, ही वुड ईट द फूड। क्लियर? यहाँ पर आई की जगह मैंने ही लिखा है क्योंकि बोलने वाला कौन है? ही है। अगर यहाँ होता शी सेड तो आप आई की जगह शी करते हो क्योंकि बोलने वाली गर्ल थी। अगर यहाँ पर होता रीना सेड आई विल, तो रीना क्या है? गर्ल है, तो वो थर्ड पर्सन है, गर्ल है, तो गर्ल की जगह यहाँ पर शी हो जाएगा। बॉय का नाम होता तो बॉय की जगह ही हो जाता। समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू मी यू मस्ट डू द वर्क। हियर द वर्ब इज़ गिवन सेड टू। जब सेड टू होता है तो उसकी वर्ब चेंज होकर टोल्ड हो जाती है। शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट। अब देखो यू दिया है, यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है मुझे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करूँगी उसे। लुक एट द बॉक्स विच इज़ गिवन इन द अपर साइड। सेकंड पर्सन यू, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यू हैव टू चेंज इट। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा? अब ध्यान से सुनो बेटा, सेड टू जो लिखा है वर्ब है, वर्ब की इस साइड जो दिया है वो सब्जेक्ट है
और यहाँ पर मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। हमेशा एक ये क्लियर है कि आपका सब्जेक्ट यहाँ होगा, शी ही या किसी पर्सन का नाम, और इस साइड आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो आपकी जो वर्ब फॉर्म अगर सेकंड पर्सन है, यहाँ पर सब्जेक्ट में सेकंड पर्सन है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। यू मस्ट डू द वर्क, तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो यू उसने किसके लिए कहा? मेरे लिए, क्या यानी सेकंड पर्सन के लिए, कि मुझे ये काम करना चाहिए। जब मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करती हूँ तो वो मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे के लिए मैं आई यूज़ करूँगी यहाँ पर, ठीक है। उसने मुझसे कहा कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये हो गया इनडायरेक्ट। यानी कि जब सेकंड पर्सन यू दिया जाए तो आप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करोगे, और यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ये तो यहाँ पर मी है तो मुझे आई यूज़ होगा। गेट इट क्लियर? वेन एवर द सेकेंड पर्सन यू इज़ गिवन, यू विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट विच इज़ गिवन आफ्टर द रिपोर्टेड वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट वन, ही सेड शी विल कम टुमारो। जब भी आपको सेड दिया है सर, नो चेंज इन द वर्ब, ही का ही हो जाएगा, सेड का सेड रहेगा। सॉरी, यहाँ पर द लिखा है, दैट हो जाएगा। सेंटेंस में आपको ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन दैट यूज़ करेंगे। अब ध्यान से सुनो, जब भी आपको इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया हो, ही, शी या इट, तो आपके सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। आपके सब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। शी का शी लिखोगे, ही का ही लिखोगे, इट का इट लिखोगे, या कोई सिंगुलर पर्सन का नाम दिया है तो एज इट इज़ लिखोगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करोगे। तो यहाँ पर मैं शी का शी लिख रही हूँ, ये पास्ट टेंस में, दैट्स व्हाई आई हैव टू चेंज द वर्ब फॉर्म वुड कम। टुमारो का टाइम पीरियड चेंज होकर द नेक्स्ट डे हो जाएगा। क्लियर? दैट मीन्स सिंपल, जब भी थर्ड पर्सन दिया हो, ही, शी, इट, और सिंगुलर पर्सन का नाम दिया हो किसी का भी, वहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है। एज इट इज़ आपको ही, शी, इट लिखना है या किसी पर्सन का नाम लिखना है। वहाँ पर आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है प्रोनाउंस में। क्लियर? प्रोनाउंस में क्या समझा आपने? जब फर्स्ट पर्सन का नाम हो आई या वी, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, यानी बोलने वाला कौन है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन यू दिया हो तो आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो रिपोर्टेड वर्ब के बाद आ रहा है। और लास्ट वन, जब भी आपको सब्जेक्ट में प्रोनाउंस दिए हों थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, और सिंगुलर पर्सन का नाम, आप उसे चेंज नहीं करोगे। नो चेंज इन। सो आई होप हियर यू इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू मेक अंडरस्टैंड यू, कि आपको समझ में आ गया होगा चेंज ऑफ प्रोनाउंस और चेंज ऑफ सेंटेंसेस। अब बाकी बात रही चेंज ऑफ टेंसेस की, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में समझाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दूसरे बच्चों को भी सेंड करें जिससे उन्हें भी समझ में आए इजीली वर्ड्स में। ओके, सो गाइज, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन विच विल कंक्लूड चेंज इन टेंसेस in detail. Okay, I hope you like my video. If you like it, please like and share it with your friends and send me your comments and suggestions. Thank you for watching this video. Goodbye.